भेजे जाने पर श्री राम का अनुसरण किया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे हों, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। हे वैदेही, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक और परलोक में सर्वत्र सुख पहुँचाने में समर्थ होता है। जो असाध्वी स्त्रियां अपने पति पर भी शासन करती हैं, वे इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता। ऐसी नारियां अनुचित कर्मों में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे जैसी लोक परलोकों को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं। अतः तुम उसी प्रकार अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई उनकी सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें धर्म और सुयश दोनों की प्राप्ति होगी। तदंतर सीता जी ने भी सती धर्म की महिमा सुनाई। उसे सुनकर अनुसुईया को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, सीते, तुम्हें आवश्यकता हो या ना हो, तुम्हारी निर्लिप्तता से मुझे जो हर्ष हुआ है उसे मैं अवश्य सफल करूंगी। ये हार, वस्त्र, आभूषण, अंगराग और उत्तम उत्तम अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। इनसे तुम्हारे अंगों की शोभा होगी। ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं। बेटी, पहले मेरे सामने ही इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण कर लो और इनसे सुशोभित होकर मुझे प्रसन्न करो। इस प्रकार सीता का सत्कार करके अनुसुईया जी ने प्रेमपूर्वक उनको विदा किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने द रामचरितमानस में अनुसुईया जी के उपदेश का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। वह सरल, सुबोध एवं सरस पद्यमय होने के कारण प्रत्येक स्त्री के लिए सदा स्मरण रखने योग्य बातें हैं। इसलिए उसे यहाँ अविकल रूप से इन्होंने तुलसीदास जी ने उद्धृत किया है। कहते हैं, मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता वैदेही, अधम सुनारी जो सेव न तेहि धीरज, धर्म मित्र रुनारी, आपद काल परिखि चारी, युद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा, कार्य वचन मन पति पद प्रेमा, जग पतिव्रता चारि विधि। अहाँ